नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। दुनिया एक बार फिर से जंग के मुहाने पर खड़ी है और इस बार कहानी सिर्फ ईरान या यूक्रेन तक सीमित नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की जो विदेश नीति है वो एक के बाद एक नए मोर्चे खोलती दिख रही है। सबसे पहले ग्रीनलैंड की बात होगी। ट्रंप की नजर एक बार फिर ग्रीनलैंड पर है, वो ग्रीनलैंड जो रणनीतिक तौर पर आर्कटिक का दरवाजा है। ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और देश इसका विरोध करेगा और जो देश विरोध करेगा उस पर टैरिफ की मार पड़ सकती है। तो दूसरी तरफ चीन और ताइवान के बीच में बढ़ता हुआ तनाव, इसी पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तनाव में अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है और वही यूएस हथियारों की सप्लाई और खुला समर्थन दे रहा है। तीसरी खबर में बात ईरान की होगी और ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर नरमी दिखा दी है और आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की कौन कौन सी बड़ी खबर है जिस पर हम खास नजर जो है वो डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रंप की ग्रीनलैंड पर जो बुरी नजर है उस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, बताएंगे कि क्या कुछ ट्रंप की तरफ से अभी तैयारी की जा रही है ग्रीनलैंड को लेकर के। उसके बाद नजर डालेंगे चीन ताइवान में जो बढ़ता हुआ तनाव, लेकिन यूएस की भी एंट्री हो गई है। यूएस और ताइवान के बीच में हथियारों की डीलिंग हुई है और ऐसे वक्त में ये डीलिंग जब चाइना ताइवान पर यहां पर हुकूमत करना चाहता है, उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है, बॉर्डर एरियाज पे कहते तो उनके टैंकर्स तैनात, तो सीधे तौर पर ये तीन तरफ से लड़ाई और युद्ध की जो है एक शुरुआत हो सकती है। इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। बात ईरान के साथ कितने मुस्लिम देश है उसका भी हम यहां पर जिक्र करेंगे, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर है लेकिन समर्थन भी कई मुस्लिम देशों का उसको मिल रहा है। ट्रंप का अगला जो टारगेट है वो मैक्सिको है, यानी वेनेजुएला के बाद अब मैक्सिको पर ट्रंप की नजर है और क्या कुछ मैक्सिको को लेकर के ट्रंप ने कहा ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और ऐसे में चलिए बड़ी खबर का सबसे पहले हम यहां पर रुक करेंगे। बड़ी खबर आ रही है सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की टैरिफ की धमकी को लेकर के आपको बता दें। देखिए बड़ी खबर क्या है कि टैरिफ को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं ट्रंप साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाते हैं किसी भी देश पर अपना अधिकार अपना वर्चस्व जमाने के लिए, और ऐसे में टैरिफ वॉर छेड़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये पहली बार नहीं है, जब जब उनको लगता है उनकी कोई बात नहीं मान रहा है तब वो टैरिफ बम छोड़ने की बात कर देते हैं, ये धमकी देते हैं। और इसकी वजह से देखिए ग्रीनलैंड का अगर कोई और देश जो है वो साथ देगा तो उसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। ग्रीनलैंड पर समर्थन ना करने पर टैरिफ धमकी दी है, जो साथ देगा वो तो सुरक्षित है, उस पर कोई यहाँ पर टैरिफ नहीं, लेकिन वही ये कहा कि जो साथ नहीं देगा वो समझिए कि इसके ऊपर में ये टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा। यानी कि साम दाम दंड भेद ट्रंप अपनाते हुए तस्वीरें सामने आपके। और देखिए इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि हम जो कह रहे हैं, पहले तो ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दे दी है और अब उसके बाद जो है इस तरह की तस्वीरें जो हम आपको बता रहे। देखिए दो तस्वीरें हैं। ट्रंप एक तरफ जो कहते हैं कि हम यहाँ पर टैरिफ के जरिए एक देश जो हमारा साथ नहीं देगा उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ करके रख देंगे और ये पहला कदम होता है। वहीं दूसरी यहां पर सीधे तौर पर हथियारों के जरिए, सैन्य ताकत के जरिए जो है वो ट्रंप अपना दमखम दिखाते हैं, अपना वर्चस्व यहां पर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं अगर उनको बनाना है कोई देश, अगर उनकी बात नहीं मानता है। अब ऐसे में इस बात को समझिए इन दो तस्वीरों के जरिए कि ट्रंप किस तरह से पूरी दुनिया के साथ खेल रहे हैं। कभी टैरिफ बम का तो कभी B2 बॉम्बर का नाम लेते हैं और ऐसे में हथियार से लेकर के तमाम ऐसी चीजें जिसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज है जिसमें आपको बताया कि ग्रीनलैंड पर फ्रांस की अमेरिका को चेतावनी है। ग्रीनलैंड पर फ्रांस की अमेरिका को चेतावनी, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये चेतावनी दी गई है कि अगर ग्रीनलैंड पर फ्रांस किसी भी तरह से जो है दोहरा रवैया अपनाता है तो इसी तरह से उसके ऊपर में मिसाइलों से अटैक किया जाएगा। टैंकर्स हम यहाँ पर देखिए सुरक्षा क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर के बड़ा बयान दे दिया गया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, ग्रीनलैंड पर फ्रांस की अमेरिका को ये चेतावनी है और ऐसे में उसने ये कहा कि सोचना भी मत, यानी फ्रांस की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई
और ये समझौता बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक देश की संप्रभुता का सवाल है। और ऐसे में ट्रंप अगर यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, यानी कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, तो फ्रांस ने सीधे सीधे तौर पर यह बता दिया है ये गलत है। संप्रभुता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, यानी आप ये सोचना तक नहीं कि ग्रीनलैंड पर आप अपना कब्जा जमा लेंगे। और ऐसे में देखिए तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी जो है ट्रंप की है, लेकिन फ्रांस की चेतावनी भी सामने आ गई है। इससे पहले हमने आपको दिखाया जर्मनी, कनाडा और डेनमार्क तो है ही साथ में। तो अब ऐसे में आप इस बात को समझिए। और आइए अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कुछ है तैयारी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन फ्रांस की चेतावनी के बाद क्या यहाँ पर थोड़ा सा चेतेगा अमेरिका, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ऐसे में देखिए ये गोला बारूदों का इस्तेमाल जो है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अपनी बातों के जरिए, शब्दों के जरिए किसी देश पर कब्जा करना चाहते हैं, फिर धमकी की प्रक्रिया में आते हैं, उसके बाद सैन्य ताकत जो वेनेजुएला में उन्होंने किया वही यहां पर करने की कोशिश में है ग्रीनलैंड पर। तो ग्रीनलैंड जो कि सफेद बर्फ की चादरों से ढकी है, वहां पर ठंडक हर कोई महसूस करता है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान लगातार ग्रीनलैंड को सामने आ रहा है, और वहीं रूस और चाइना इसको लेकर के अपनी तैयारी करता हुआ, नाटो देश अलग जो है अपनी तैयारी करते हुए, 6 देशों के सैनिक वहां पर पहुंच चुके हैं ग्रीनलैंड में। ऐसे में वहां पर अब क्या जंग का माहौल होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे में फ्रांस इस बीच में कूद चुका है। फ्रांस की तरफ से देखिए किस तरह की एक तैयारी और चेतावनी जो है वो दे दी है। ये कह दिया गया है कि इसको लेकर के, यानी ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर के बिल्कुल भी अमेरिका सोचे नहीं, अपने दिलो दिमाग से ग्रीनलैंड को निकाल करके रख दे, ये फ्रांस का कहना। 2 तस्वीरें आपके सामने, अब 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि क्या कुछ अभी फिलहाल दुनिया के अंदर में चल रहा है ग्रीनलैंड को लेकर के। और देखिए एक तरफ में टेररिस्ट बम फोड़ने की धमकी जो है वो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। ये उनका एक तरीका चेताने का, डराने का, धमकाने का कि हम आपकी अर्थव्यवस्था को खराब करके रख देंगे। तो वहीं दूसरा, अगर इससे भी बात नहीं बनती है, इससे भी अमेरिका का वर्चस्व यहां पर नहीं बनता है, तो हमला करेंगे। लेकिन फ्रांस ग्रीनलैंड के साथ आ गया है। फ्रांस ने यह कह दिया है कि यह सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता का सवाल है, और ऐसे में ये बिल्कुल भी समझौता नहीं हो सकता है। ये सोचना तक डोनाल्ड ट्रंप को नहीं चाहिए, सपने में भी ना देखे कि ग्रीनलैंड पर उनका यहां पर जो है वो कब्जा होगा। अब ऐसे में देखिए आपको ये बताया कि ग्रीनलैंड पर फ्रांस की जो अमेरिका को चेतावनी है, क्या कुछ वो कहते हुए दिखाई दिए, ये हमने आपको पूरी जानकारी विस्तार से दी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अब पूरी दुनिया को एक नई धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा सभी देशों को ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी योजना का साथ देना होगा। ऐसे देश जो इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं देंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की ये धमकी और ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए ये खास रिपोर्ट इसी पर। दुनिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति की जगह ताकत की भाषा बोलने लगी है। मिडिल ईस्ट और यूक्रेन के बाद अब जंग की संभावनाएं उत्तरी ध्रुव के करीब ग्रीनलैंड तक पहुंचती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयानों ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, और जो देश इस सोच के साथ नहीं खड़े होंगे उन्हें आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड पर ट्रंप की बुरी नजर, साथ न देने वालों पर टैरिफ का वार, आर्कटिक बनेगा जंग का नया मैदान, ग्रीनलैंड के लिए यूएस का आर्थिक युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिकी नियंत्रण में होता तो नाटो आज कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावी होता। ट्रंप ने नाटो की ताकत का श्रेय भी खुद को देते हुए कहा कि सैन्य गठबंधन की रीढ़ अमेरिका है। उनके मुताबिक उनके कार्यकाल में अमेरिका की सैन्य और रणनीतिक क्षमता अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है और यही वजह है कि नाटो आज दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन दिखाई देता है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी, जो देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका के साथ नहीं आएंगे उन पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ट्रंप के अनुसार ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। ट्रंप ने ये भी साफ किया कि ग्रीनलैंड को लेकर कोई वैकल्पिक या अस्थायी समाधान उन्हें स्वीकार्य नहीं है। From a national security situation. It's so strategic. Right now, उनका मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियां अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। ग्रीनलैंड इस पूरे क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टि से सबसे अहम ठिकाना माना जाता है। यही वजह है कि ट्रंप इसे किसी भी हाल में अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस के संकेत और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ग्रीनलैंड के लिए सैन्य विकल्प भी खुले हैं। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति और उनकी टीम सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है। साफ शब्दों में कहा गया है कि अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करना कमांडर इन चीफ के पास हमेशा एक विकल्प रहता है। इस पूरे घटनाक्रम में यूरोप में चिंता की लहर दौड़ गई है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है और डेनमार्क पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ये इलाका ना तो बिक्री के लिए है और ना ही किसी के दबाव में सौंपा जाएगा। इसके बावजूद ट्रंप के रुख में कोई नरमी नहीं दिख रही। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्च में डेनमार्क क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। अमेरिकी विशेष दूतों का यह भी कहना है कि इस दौरे के दौरान किसी समझौते की कोशिश की जाएगी।
हालांकि ये भी साफ किया गया कि राष्ट्रपति अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से गंभीर हैं और डेनमार्क को उनकी अपेक्षाएं पहले ही बता दी गई हैं। डेनमार्क पर बढ़ता अमेरिकी दबाव, यूरोप यूएस टकराव की आशंका, ग्रीनलैंड पर नाटो के भीतर बेचैनी, यूरोप का अमेरिका को सख्त संदेश, ग्रीनलैंड पर कोई भी हमला नामंजूर। ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप की आक्रामक नीति पर फ्रांस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने साफ चेतावनी दी कि ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह के हमले की कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए। मैक्रों ने कहा कि यूरोप अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इस चेतावनी के साथ साथ फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे ने ग्रीनलैंड में सैनिकों और सैन्य संसाधनों की तैनाती भी शुरू कर दी है। ये कदम इस बात का संकेत है कि यूरोप अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि रणनीतिक तैयारी में भी जुट चुका है। इस बीच अमेरिका के भीतर भी कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमेरिकी संसद का एक प्रतिनिधिमंडल कोपेनहेगन पहुंचा, जहां उसने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के सांसदों से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर इस दौरे का मकसद तनाव को कम करना बताया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये दबाव बनाने की रणनीति का ही हिस्सा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे की तुलना वेनेजुएला और ईरान में हुए हालिया अमेरिकी अभियानों से भी की। उन्होंने खुलकर कहा, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और उसने हाल के वर्षों में अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत किया है। ट्रंप के मुताबिक अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के नियंत्रण में नहीं आया तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ट्रंप ने यहां तक कहा कि उन्होंने पहले भी यूरोपीय देशों को दवाओं पर टैरिफ लगाने की धमकी देकर झुकाया है और ग्रीनलैंड के लिए भी वही रास्ता अपनाया जा सकता है। ये बयान साफ करता है कि ट्रंप की रणनीति 3 चरणों पर आधारित है। पहले दबाव, फिर धमकी और आखिर में ताकत का इस्तेमाल। रूस ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। मॉस्को ने पश्चिमी देशों पर नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, ग्रीनलैंड को लेकर मौजूदा तनाव इस बात का सबूत है कि पश्चिम खुद उन्हीं नियमों का पालन नहीं करता जिनकी बात वो दुनिया को सिखाता है। ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं रहा, यह वैश्विक शक्ति संघर्ष का प्रतीक बन चुका है, जहां संसाधन, सैन्य रणनीति और भू राजनीति एक दूसरे से टकरा रहे हैं।
सवाल ये है कि क्या टैरिफ और धमकियों के जरिए ट्रंप दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ पाएंगे, या फिर यूरोप और अन्य शक्तियां इस दबाव का डटकर मुकाबला करेंगी। इतिहास बताता है कि जब आर्थिक युद्ध और सैन्य ताकत एक साथ आगे बढ़ते हैं तो टकराव टलता नहीं बल्कि गहराता है। ग्रीनलैंड के बर्फीले मैदानों पर मंडराता ये संकट आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और अमेरिका के बीच भी कुछ इसी तरह का खेल चल रहा है। चीन और ताइवान के बीच भी तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सीमाओं पर सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं, तो वहीं तनाव के बीच ताइवान और अमेरिका की दोस्ती एक नई इबारत लिख रही है। देखिए इसी पे ये खास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में आक्रामक नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप ने चीन को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। हाल ही में अमेरिका और ताइवान के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ। 250 अरब डॉलर की ये डील सिर्फ कारोबार नहीं, ये चीन को घेरने की रणनीति है। ये पूर्वी एशिया में सत्ता संतुलन बदलने का खेल है। ये समझौता ऐसे समय में हुआ जब चीन से ताइवान स्ट्रेट पर तनाव चरम पर है। चीन ने 34 लड़ाकू विमान और 11 युद्धपोत ताइवान की सीमा के पास तैनात कर दिए हैं। ताइवान रेड लाइन की बात कर रहा है और ठीक इसी वक्त अमेरिका ने ताइवान के साथ ये मेगा डील साइन कर दी। ताइवान में युद्ध की तैयारी, चीनी लड़ाकू विमान 34 सीमा पर तैनात, चीनी युद्धपोत 11 एक्टिव, ताइवान की चेतावनी रेड लाइन पार न करे, अमेरिकी हथियार सौदा $11 बिलियन। ये संयोग नहीं है बल्कि एक रणनीति है। ट्रंप चीन को साफ संदेश दे रहा है, ताइवान अकेला नहीं है। अब समझिए इस समझौते की असली ताकत। पहले ताइवानी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका 32% तक टैरिफ लगाता था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ये बढ़ा था, फिर बातचीत के बाद 20% हुआ और अब सिर्फ 15%। ये वही दर है जो जापान और साउथ कोरिया के लिए है, अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों के लिए। मतलब साफ है कि ताइवान अब अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक सहयोगी बन गया है और ये सिर्फ शुरुआत है। ताइवान की कंपनियां अमेरिका में 250 अरब डॉलर का सीधा निवेश करेगी। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार चीन ताइवान पर कब्जा क्यों करना चाहता है। क्योंकि ताइवान के पास सेमीकंडक्टर की चाबी है। अगर चीन को ताइवान मिल जाता है तो दुनिया की 60% से ज्यादा एडवांस्ड
चिप्स पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ने ताइवान को कीमती बना दिया कि अब उस पर हमला करना चीन के लिए और मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचे। अब 250 अरब डॉलर का व्यापार समझौता हुआ। साफ है कि अमेरिका ताइवान को इतना मजबूत चीन को रोकने के लिए बना रहा है। अमेरिका चीन को हर तरफ से घेर रहा है। ताइवान इस घेराबंदी की सबसे अहम कड़ी है। चीन ने इस समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजिंग ने कहा ये चीन की संप्रभुता के खिलाफ है। ताइवान चीन का हिस्सा है और अमेरिका के पास उसके साथ ही समझौता करने का कोई अधिकार नहीं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान की रक्षा के लिए वो तैयार है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। चीन और ताइवान के बीच खुद भी बड़ा व्यापार होता है। चीन ताइवान की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर है। ताइवान एक खतरनाक खेल खेल रहा है। आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर है, लेकिन सुरक्षा के लिए अमेरिका पर। और अब अमेरिका के साथ और गहरा गठबंधन। सैन्य ताकत के मामले में ताइवान चीन के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन अमेरिकी हथियारों से लैस ताइवान एक मजबूत प्रतिरोध दे सकता है। और अब आर्थिक रूप से भी ताइवान अमेरिका के और करीब आ रहा है। ताइवान की सैन्य ताकत, अमेरिकी निर्मित F-16 फाइटर जेट, अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, अमेरिकी M1A2 अब्राहम्स टैंक, अमेरिकी हार्पून मिसाइलें, USA 11 अरब डॉलर का हथियार डी। चीन जानता है कि ताइवान पर हमला मतलब अमेरिका के साथ सीधी भिड़ंत। और अब जब आर्थिक जुड़ाव इतना गहरा हो रहा है, तो ताइवान की रक्षा अमेरिका के राष्ट्रीय हित का हिस्सा बन जाती है। ये समझौता सिर्फ 250 अरब डॉलर की नहीं, ये 21वीं सदी की महाशक्ति प्रतिस्पर्धा का अहम पड़ाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाल चली, वो चीन के लिए सबसे बड़ा झटका। ताइवान को इतनी अहमियत दे दी गई है कि अब उस पर हमला करना चीन के लिए बहुत महंगा साबित होगा। लेकिन चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा मानना नहीं छोड़ा। शी जिनपिंग ने कई बार कहा, ताइवान का चीन में विलय शांतिपूर्ण हो या सैन्य तरीके से, लेकिन होकर रहेगा। फिलहाल तो ताइवान स्ट्रेट दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइंट बन चुका है। एक गलत कदम, एक गलत फहमी और पूर्वी एशिया युद्ध की आग में धधक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आगे बढ़ते हुए ताइवान से ईरान की तरफ हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका में तनाव की जो स्थिति है, वो ईरान ने जब इजराइल के खिलाफ प्रत्यक्ष युद्ध जैसा कदम उठाया था, तो बहुतों को उम्मीद थी कि मुस्लिम दुनिया एक सुर में उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? OIC मौन है, सऊदी अरब चिंतित है, तुर्की कूटनीतिक और पाकिस्तान बयान देकर के किनारा कर लेता है। फिर सवाल उठा
कि क्या मुस्लिम एकता सिर्फ नारे में है? क्या जब असली टकराव सामने आया तो ईरान अकेला ही निकला? तो इस्लामिक एकता का नारा खोखला साबित हो रहा है। देखिए इसी पर ये खास रिपोर्ट। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद अमेरिका का जिस तरह का रुख रहा है उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब भी ईरान पर संकट आता है तो इस्लामिक एकता का नारा बुलंद होता है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। आज जब तेहरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जब ट्रंप प्रशासन ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, तब 57 मुस्लिम देशों में से कितने ईरान के साथ खड़े हैं? तो उसका जवाब है कोई नहीं। समझिए किस तरह से इस्लामिक एकता अमेरिका के मामले में भंग हो जाती है। मुस्लिम दुनिया का विभाजन, कुल मुस्लिम देश 57, अमेरिका के साथ 35 से ज्यादा देश, ईरान के साथ खुलकर केवल सीरिया, चुप्पी साधे कई मुस्लिम देश। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान एकमात्र मुस्लिम देश है जो अमेरिकी दबदबे को खुलकर चुनौती देता रहा है, लेकिन इसकी कीमत भी ईरान ने चुकाई है। अलग थलग पड़ना, आर्थिक प्रतिबंध और अब राजनीतिक अस्थिरता। बाकी मुस्लिम देश वो अमेरिका के करीबी सहयोगी बन चुके हैं। ईरान के आसपास अमेरिका ने अपनी पकड़ मजबूत की है। ईरान और मध्य पूर्व में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अमेरिका ने कई देशों में अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराई है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, सऊदी अरब 2500 से ज्यादा सैनिक, यूएई 5000 से ज्यादा सैनिक, कुवैत 13000 से ज्यादा सैनिक, कतर 10,000 सैनिक, बहरीन 7,000 सैनिक। खाड़ी के मुस्लिम देशों में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अगर कल अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह हमले इन्हीं इस्लामिक देशों की जमीन से होंगे। तो अब ये सवाल है, इस्लामिक एकता कहां है? पिछले साल जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए तो 21 मुस्लिम देशों ने निंदा की थी। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, यूएई, मिस्र, कतर सबने बयान जारी किए।
लेकिन ये सिर्फ बयान थे, दिखावा, चेहरा बचाना। इजराइल को खुद कई मुस्लिम देशों में मान्यता दी है। कई मुस्लिम देशों का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है, व्यापार हो रहा है, सुरक्षा सहयोग हो रहा है। तब ईरान के लिए ये देश आवाज कैसे उठाएंगे? अब समझिए असली तस्वीर। मुस्लिम दुनिया धर्म के नाम पर एक नहीं है। ये सुन्नी बनाम शिया, राजशाही बनाम गणतंत्र और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय हित बनाम धार्मिक पहचान की लड़ाई है। इस्लामिक देशों में शिया और सुन्नी को लेकर लड़ाई है। अब समझिए शिया और सुन्नी का आंकड़ा क्या कहता है। सुन्नी शिया विभाजन। सुन्नी बहुल देश 85%, सऊदी, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान। शिया बहुल देश 10 से 15%, ईरान, इराक, बहरीन, अजरबैजान। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया वाला देश, 90%। ईरान शिया बहुल देश है, खाड़ी के देश है सुन्नी बहुल। ये विभाजन सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक भी है। सऊदी अरब और ईरान की प्रतिद्वंदिता दशकों पुरानी है। 1979 की क्रांति के बाद खाड़ी के राजशाही देशों को डर लगा कि ये क्रांतिकारी लहर उनके यहाँ भी आ सकती है। तब से ईरान को लेकर उनका अविश्वास बढ़ता गया। ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि वो बहरीन में शिया विद्रोह भड़काता है, यमन में हूती विद्रोहियों को हथियार देता है, इराक में सुन्नी शासन अस्थिर करता है। अब ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क कौन कौन से हैं ये भी समझिए। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोही, सीरिया में बशर अल असद, इराक में शिया मिलीशिया, गाजा में हमास। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क बिखर रहा है। सीरिया में असद की सरकार गिर चुकी है। हिजबुल्ला कमजोर हो चुका है। हमास अस्तित्व के संकट में है। ईरान की क्षेत्रीय ताकत घट रही है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो क्या होगा? ईरान ने साफ चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला होगा। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या सऊदी अरब अमेरिका से कहेगा कि वो अपने ठिकाने हटाए? क्या यूएई अपनी अर्थव्यवस्था दांव पर लगाकर ईरान के साथ खड़ा होगा? 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब तुर्की ने अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन आज स्थिति अलग है। तुर्की नाटो का सदस्य है और अमेरिका से उसके रिश्ते जटिल लेकिन महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान का रुख भी दिलचस्प है। शीत युद्ध से अमेरिका का सहयोगी पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया था। पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के इलाके में हमले करते रहते हैं। 900 किलोमीटर लंबी सीमा है और बलूचिस्तान पहले से अस्थिर है। ईरान में उथल पुथल का मतलब होगा आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, शरणार्थी संकट। लेकिन क्या पाकिस्तान इस्लामिक एकता के नाम पर अमेरिका के खिलाफ जाएगा? संभावना बेहद कम है। सत्तावन मुस्लिम देश हैं, लेकिन 57 अलग राष्ट्रीय हित हैं। सुन्नी शिया विभाजन है।
अमीर तेल देश और गरीब देशों में खाई है। अमेरिका के सहयोगी और विरोधी में बंटाव है। और अब जब ईरान सबसे कमजोर है, सड़कों पर विरोध, प्रॉक्सी नेटवर्क बिखरा, अर्थव्यवस्था संकट में, तब कोई उसके साथ नहीं खड़ा है। युद्ध की आहट तेज हो रही है। ट्रंप का रुख आक्रामक है। इजरायल तैयार है और मुस्लिम देश चुप बैठे हैं। अब देखना होगा कि क्या मुस्लिम देश आने वाले समय में ईरान का समर्थन देंगे या फिर चुप्पी साधे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देख करके आप समझ गए होंगे, क्योंकि 57 मुस्लिम कंट्री, और ऐसे में इस बात को आप समझिए कि उसमें से 35 अगर अमेरिका के साथ हैं और बाकी अन्य जो है अलग हैं, ईरान के साथ भी नहीं है, तो ऐसे में क्या वो 35 कंट्री अमेरिका का साथ छोड़ करके ईरान का साथ देंगे? और जैसा हम डोनाल्ड ट्रंप को बखूबी जानते हैं, बहुत बेहतरी से अब जानने लगे हैं कि अगर उनकी बात कोई नहीं मानेगा तो उस देश को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण जो है वो निकल करके सामने आए। और ना केवल अब हम ईरान की बात करेंगे, हम पाकिस्तान की भी चलिए अगर बात कर लेते हैं। जब अफगानिस्तान के साथ एक युद्ध वाली स्थिति में पाकिस्तान घिरा था, तो सऊदी अरब के साथ उससे पहले एक डील भी हुई थी, लेकिन क्या उस डील के मुताबिक सऊदी अरब सामने आया था? बिल्कुल नहीं। यानी पाकिस्तान को भी अलग थलग कर दिया गया था। ऐसे में यही सवाल बार बार उठ रहा है कि इस्लामिक एकता का नारा जो लगातार दिया जाता है, हम सब एक है, वो सब कुछ यहां पर बिखरा हुआ दिखाई देता है। और ऐसे में ईरान फिलहाल कमजोर पड़ा हुआ है। एक तरफ इजराइल से वो मार खा रहा है क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को है, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को यहां पर जो है एक तरह से चेतावनी देते हुए कि आप अपनी अर्थव्यवस्था, अंदर में जो प्रदर्शनकारी है, इन सबको जो है आप बिल्कुल भी यहां पर मारेंगे नहीं, हिंसा होगी नहीं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अपना रुख साफ कर दिया। रुख है नरम पड़ना, तो नरम पड़ गया है डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका यहां पर ईरान के ऊपर में, क्योंकि ईरान की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। 800 फांसियों को रद्द कर दिया गया है, जिसका ऐलान ईरान ने, खामनेई सरकार ने किया था। लेकिन अब ऐसे में जब उसको रोक दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नरम पड़ गए हैं। और एक तरह से कहे कि देखिए यहां पर जो हमले की बार बार बात आ रही थी, अब संभवतः ऐसा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए यहां सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान सरकार को धन्यवाद कहा। उन्होंने एक तरह से धन्यवाद अदा किया। और कल ही हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, कल ही हमने आपको यह बताया था कि किस तरह से, और देखिए ये तस्वीर, क्योंकि इसी आग में प्रदर्शनकारी जो है यही आग लगा रहे थे, ईरान को झुलसा रहे थे, ईरान में तबाही मचा रहे थे, आगजनी लगातार की गई, कई गाड़ियों को, कई इमारतों को फूंक दिया गया। और यही वजह थी कि इसमें 800 प्रदर्शनकारियों को खामनेई सरकार ने फांसी की सजा उनकी मुकर्रर की थी। मार्शल लॉ भी ईरान में लगा था कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में क्या ईरान डर गया है ट्रंप की चेतावनी से, या फिर यहां पर कोई और बात है, या समय की बात है? जो हमने कल आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी उसके तहत हम आपको बता रहे। लेकिन इस बीच में 800 फांसियों को रद्द कर दिया गया ईरान की तरफ से, खामनेई सरकार ने रद्द कर दिया है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सोशल मीडिया पे ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि धन्यवाद ईरान की सरकार, और नर्म पड़ गए हैं अब ये तेवर। दो तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरों के जरिए। पहली तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ईरान के अंदर में एक प्रदर्शन का दौर जारी था, और ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं, हिंसात्मक प्रदर्शन था। कई यहां पर जो है इमारतों को आग के हवाले किया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। कई प्रदर्शनकारी जो है वो मारे गए हैं ईरान की गोलियों से, वहां की सेना की गोलियों से, और ऐसे में कईयों को बंधक भी बनाया गया। 800 के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी।
ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी दे दी गई, अगर प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, खामनेई सरकार नुकसान पहुंचाती है, तो ये बहुत बड़ी खामनेई सरकार की गलती होगी। अब ऐसे में 800 फांसियों को फिलहाल रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र सोशल मीडिया पर करते हुए धन्यवाद अदा किया, ईरान सरकार का धन्यवाद। तो ऐसे में क्या अब कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा? ये अपने आप में बड़ी बात, क्योंकि दुनिया की नजर इस पर टिकी थी कि क्या होगा। हम बार बार आपको बता रहे थे अब्राहम लिंकन किस तरह से धीरे धीरे जो है ईरान की तरफ में बढ़ता हुआ, ईरान में जो अब्राहम लिंकन अगर पहुंच जाए उसके बॉर्डर के पास में, आप समझिए किस तरह की तबाही ईरान में मच सकती है, क्योंकि वो एक तरह से महाबेड़ा जिसपे ना जाने कितने फाइटर जेट्स है। वो पूरी तस्वीर हमने आपको कल अपनी रिपोर्ट के जरिए भी जो है वो दिखाई थी कि किस तरह से उसमें सैनिकों की तैनाती होती है और हर वॉर की एक रूपरेखा जो है उसी में तय कर ली जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही एक इशारा देते हैं वैसे ही ये हमला जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी तक तो यही संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान की सरकार ने बड़ा कदम उठाया, बड़ा फैसला लिया और ये कहा कि 800 यहां पर जो फांसियों को हमने मुकर्रर किया था वो अभी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ऐसे में ईरान के अंदर में ये प्रदर्शन क्यों हो रहा था ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि महंगाई बहुत चरम पर थी। वहां पर बुर्खा नीति इस तरह से हावी थी कि अगर कोई महिला इसको लेकर के किसी भी तरह से ये कहती कि हम बुर्खा नहीं पहनेंगे, उसको फांसी की सजा दे दी जाती थी, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये ईरान की सरकार की तरफ से किया जाता था, उनकी ये पूरी नीति थी। और ऐसे में जनता तो चाहती थी कि परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन जरूरी, डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिल गया, लेकिन अब ईरान की सरकार ने यह कह दिया है कि 800 को फांसी नहीं होगी। स्थिति थोड़ी सी यहां पर बेहतर होती दिखाई दे रही है। इन सब के बीच में आइए मिडिल ईस्ट का अब हम जिक्र कर ले, क्योंकि पूरी दुनिया की जो नजर है वो मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। ईरान के साथ साथ अब ट्रंप की सैन्य और रणनीतिक जो नजर है वो अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको पर है, यानी वेनेजुएला से आगे निकल करके ग्रीनलैंड से मैक्सिको पर आकर के अब टिक गई है। अब देखना होगा कि ट्रंप का जो अगला टारगेट है वो कौन होगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है। ईरान जहां हालात पल पल विस्फोटक होते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के साथ साथ अब ट्रंप की सैन्य और रणनीतिक नजर अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको पर जा टिकी है। सवाल ये नहीं कि अगला निशाना कौन होगा, सवाल ये है कि क्या ट्रंप की सियासत अब सीधे जंग की राह पर चल पड़ी है। युद्ध की राह पर ट्रंप, टैरिफ के साथ सैन्य दबाव, अमेरिका का अगला टारगेट कौन, ईरान या पड़ोसी मैक्सिको?
डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते वक्त खुद को पीस मेकर बताया था। उन्होंने दावा किया था वे रूस और यूक्रेन युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म करवा देंगे। यही नहीं, उन्होंने भारत पाकिस्तान समेत कई देशों के बीच तनाव कम कराने का श्रेय भी खुद को ही दिया। ट्रंप ने यहां तक कहा कि वे नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे मजबूत दावेदार हैं। लेकिन जब ये दावे हकीकत में नहीं बदले और नोबेल पुरस्कार हाथ नहीं लगा, तो ट्रंप की राजनीति का रुख बदलता दिखा। शांति की भाषा धीरे धीरे धमकी में बदल गई। वही ट्रंप जो जंग रुकवाने की बात करते थे, आज इजराइल के साथ खड़े होकर ईरान पर हमलों की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरानी ठिकानों पर बम बरसाए और मिडिल ईस्ट एक बार फिर तनाव की आग में झुलसने लगा। रूस और यूक्रेन के मामले में भी ट्रंप का रवैया पलट गया है। पहले मध्यस्थ बनने की कोशिश, फिर दोनों देशों को चेतावनी और आखिर में खामोशी। इसके बाद ट्रंप ने अपने ही सहयोगी नाटो देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। साफ है कि अब ट्रंप की विदेश नीति का केंद्र शांति नहीं बल्कि दबाव और ताकत है। ट्रंप की इस नीति का सबसे बड़ा हथियार है टैरिफ। दुनिया के कई देश इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। व्यापार पर भारी शुल्क, प्रतिबंध और चेतावनियां। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखने लगा है। ट्रंप अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर चुके हैं और उनके हालिया कदम बताते हैं कि आने वाले दिन और ज्यादा उथल पुथल भरे हो सकते हैं। इस आक्रामक नीति की पहली बड़ी मिसाल बनी वेनेजुएला। अमेरिकी हमलों के बाद वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया। तेल से भरपूर वेनेजुएला लंबे समय से अमेरिकी रणनीति के निशाने पर रहा है। ट्रंप के लिए वेनेजुएला सिर्फ देश नहीं बल्कि ऊर्जा राजनीति का अहम मोहरा है। तो ट्रंप की चेतावनी और अमेरिकी महाबेड़े की आहट ने तेहरान से लेकर के वॉशिंगटन तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। ईरान से लेकर के मैक्सिको और ग्रीनलैंड तक माहौल को पूरी तरह से गर्मा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ताइवान में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखना होगा अगली चाल कौन चलेगा। नजरें इसी पर टिकी हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही।